सिंगरौली जिले की घिरौली कोयला खदान को लेकर एक बेहद गंभीर और चिंताजनक मामला सामने आया है, जिसमें वन विभाग के अफसरों पर आरोप है कि उन्होंने खदान को मंजूरी दिलाने के लिए फॉरेस्ट एरिया का नक्शा ही बदल दिया। यह खदान संरक्षित रिजर्व वन क्षेत्र में स्थित है, जहां वन विभाग के अपने ही रिकॉर्ड के मुताबिक हाथी, बाघ सहित 18 दुर्लभ वन्य प्रजातियां पाई जाती हैं। ये सभी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के शेड्यूल 1 में शामिल है, यानी इनका संरक्षण सर्वोच्च प्राथमिकता में आता है। इसके बावजूद खदान को हरी झंडी दे दी गई और अब करीब 1400 हेक्टेयर वन क्षेत्र में पेड़ों की कटाई शुरू हो चुकी है। रिकॉर्ड बताते हैं कि जिस क्षेत्र में घिरौली कोल ब्लॉक स्थित है, वह हाथियों का प्राकृतिक कॉरिडोर रहा है, यानी यह इलाका हाथियों के आवागमन का पारंपरिक रास्ता है। इतना ही नहीं, यह क्षेत्र संजय दुबरी टाइगर रिजर्व के बफर जोन में सटा हुआ है, जहां बाघों की नियमित आवाजाही होती है। इसके बावजूद जिस दिन कोल ब्लॉक का टेंडर हुआ, उसके बाद वन विभाग के कुछ अफसरों ने कागजों में हेरफेर कर प्रस्तावित हाथी कॉरिडोर को कोल ब्लॉक के 5 किलोमीटर दूर दिखा दिया। यह बदलाव केवल फाइलों और नक्शों तक सीमित रहा, जबकि जमीनी सच्चाई इससे बिल्कुल अलग बताई जा रही है। इस मामले में जब मीडिया ने वन विभाग के अफसरों से सवाल किए, तो उन्होंने आधिकारिक बयान देने से साफ इंकार कर दिया। हालांकि रीवा के तत्कालीन मुख्य वन संरक्षक सीसीएफ राजेश कुमार राय ने 21 नवंबर 2023 की अपनी साइट इंस्पेक्शन रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से लिखा था कि प्रस्तावित वन भूमि वन विभाग की कार्य योजना 2019-20 से 2028-29 के अनुसार हाथी कॉरिडोर में शामिल है। यही नहीं, सिंगरौली वन विभाग के पुराने नक्शों में भी इस पूरे क्षेत्र को हरे रंग से दर्शाया गया है, जो वन्य जीवों के विचरण और निवास को दर्शाता है। इन नक्शों में साफ देखा जा सकता है कि घिरौली कोल ब्लॉक इसी हाथी कॉरिडोर के बीच स्थित है। लेकिन 2 साल पहले जब अहमदाबाद की मेसर्स स्ट्राटेक मिनरल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को यह कोल ब्लॉक अलॉट हुआ, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में इसकी शिकायत की गई तो तस्वीर बदल गई। मंत्रालय ने जब मध्य प्रदेश के वन विभाग से जवाब मांगा, तो अफसरों ने नए वर्किंग प्लान का हवाला देते हुए कहा कि प्रस्तावित हाथी कॉरिडोर कोल ब्लॉक से कम 5 किलोमीटर दूर है। यही तरीका बाघ कॉरिडोर के मामले में भी अपनाया गया। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA ने बाघों की आवाजाही को केवल 3 किलोमीटर के एक सीमित रास्ते तक सिमटा कर दिखा दिया, जबकि स्थानीय लोग और पुराने रिकॉर्ड बताते हैं कि यह पूरा इलाका बाघों के मूवमेंट के लिए जाना जाता रहा है। घिरौली का जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं, बल्कि एक जीवंत और समृद्ध इकोसिस्टम है। वन विभाग की कंजर्वेशन प्लान के अनुसार यहां हाथी, बाघ, तेंदुआ, भालू, भेड़िया, मॉनिटर, लिजार्ड, अजगर, मोर, गिद्ध और ईगल जैसी 18 संरक्षित प्रजातियां पाई जाती हैं। ये सभी शेड्यूल 1 के तहत संरक्षित हैं, जिनका शिकार और व्यापार पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसके बावजूद वन विभाग की आधिकारिक नोटशीट में इन दुर्लभ प्रजातियों का जिक्र तक नहीं किया गया। नोटशीट में केवल भालू, लकड़बग्घा, भेड़िया और सियार जैसे जानवरों के विचरण की बात कही गई, मानो यह उनका स्थायी निवास ही ना हो। खनन परियोजना का असर सिर्फ जंगल तक सीमित नहीं है। बासीबिरधा, घिरौली, आमडाड़ और अमराई खोह जैसे गांवों का भी अधिग्रहण किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि वे तो बेघर ही हो रहे हैं, लेकिन उनके साथ साथ जंगल में रहने वाले जानवर भी उजड़ रहे हैं। बासीबिरधा गांव के राजपाल खैरवार के मुताबिक इस जंगल में अनगिनत औषधीय पौधे, पेड़ और घास है, और हाथी, बाघ जैसे जानवर यहाँ पीढ़ियों से रहते आए हैं। गांव के 60 वर्षीय अजमेर सिंह बताते हैं कि उन्होंने बचपन से इन जानवरों को देखा और हाल ही में बाघ ने गांव में मवेशियों का शिकार भी किया था। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्लान खुद मानता है कि खनन से ध्वनि और वायु प्रदूषण बढ़ेगा, जिससे वन्य जीवों में तनाव बढ़ेगा और उनका व्यवहार बदलेगा। इससे मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाएं बढ़ने की आशंका है। पूर्व IFS अधिकारी आजाद सिंह डबास का कहना है कि इस तरह की मंजूरी से प्राकृतिक आवास नष्ट होगा, जल स्रोत खत्म होंगे और साल के पुराने जंगल की अपूरणीय क्षति होगी। उनका आरोप है कि शेड्यूल 1 के 18 जानवरों की मौजूदगी को नजरअंदाज कर वर्किंग प्लान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया।
ध्यान देने वाली बात यह भी है कि 2011 में यूपीए सरकार के दौरान घिरौली कोल ब्लॉक को उसके पर्यावरणीय महत्व के चलते नो गो जोन में रखा गया था। इसके बावजूद जरूरी शर्तें पूरी किए बिना खदान को मंजूरी दे दी गई। जंगल की कटाई शुरू हो गई। यह पूरा मामला न केवल पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण पर गंभीर सवाल खड़े करता है, बल्कि सिस्टम के भीतर हुई कथित हेर फेर और जवाबदेही की कमी को भी उजागर करता है।